आजकल सही पोषण के अभाव में मवेशियों में कमजोरी की समस्या बेहद आम बात है, जिससे बचने के लिए पशुपालक भाइयों को अपने पशुओं के लिए कई प्रकार के दाना चारे का इंतजाम करना पड़ता है। ऐसे में अजोला पशुओं के लिए एक संपूर्ण आहार हो सकता है। दुधारू पशुओं को 1-1 किलो सुबह शाम अजोला किसी अन्य पशु आहार के साथ मिलाकर देने से उनके दूध में 8 से 15% तक की बढ़ोतरी होती है। इसके अलावा पशुपालन के कई आयाम जैसे बकरी पालन, सुअर पालन, कुक्कुट पालन में भी अजोला चारे का एक बेहतर विकल्प हो सकता है। पशु आहार के लिए डेयरी के बगल में ही अजोला का उत्पादन किया जाना बेहतर होता है। पशुपालक भाई ये ध्यान रहे कि कभी भी अजोला को गड्ढे से सीधे छानकर पशुओं को नहीं खिलाना चाहिए। गड्ढे से निकाले जाने के बाद अजोला को 3-4 बार साफ पानी से धो दें। उसके बाद ही साफ अजोले को पशु आहार के लिए उपयोग में लाएं। पशु चारे के लिए अजोला उत्पादन करना हो तो गड्ढे की बजाय ईंट की क्यारी या हौद बनाना बेहतर होता है। यूं तो ये फर्न नम जमीन पर भी जिंदा रहता है, लेकिन सही वृद्धि दर के लिए जमीन की सतह पर 5 से 10 सेंटीमीटर ऊंचे जल स्तर की आवश्यकता होती है। साथ ही 25 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान अजोला के उत्पादन के लिए सटीक माना जाता है। इसके अलावा तकनीकी पहलुओं पर अगर गौर करें तो अजोला की खेती के लिए उपयोग में लाई जाने वाली मिट्टी एवं पानी का पीएच मान 5 से लेकर 7 के बीच रहना चाहिए। अजोला उत्पादन के लिए सबसे पहले 10 इंच ऊंचा, 2.5 मीटर लंबा और 1.5 मीटर की चौड़ाई वाली ईंट की क्यारी बना लें। उसमें सामान्य काली पन्नी बिछा दें, लेकिन ये ध्यान रहे कि प्लास्टिक की चादर यानी पन्नी सही तरीके से ईंट से दबी होनी चाहिए ताकि उसमें सिलवटें न पड़ी रह जाएं। अब प्लास्टिक के ऊपर उपजाऊ मिट्टी की 3 इंच मोटी परत बिछा दें। मिट्टी में से कंकड़ पत्थरों को चुनकर हटा देना चाहिए। अब इसमें 5 से 10 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक पानी डालें। यहाँ आप देखेंगे कि पानी की सतह पर झाग जमा हो रहा है, तो अब चलनी की मदद से झाग को निकाल दें। अजोला की उत्पादकता बढ़ाने के लिए गोबर की जगह इसमें कई रासायनिक मिश्रण देना सही होता है, क्योंकि कई बार गोबर के दुर्गंध की वजह से पशु अजोला नहीं खा पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में अजोला उत्पादन में एसएसपी का इस्तेमाल करने के लिए पहले 5 किलो सिंगल सुपर फॉस्फेट के साथ 250 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास और 750 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट का मिश्रण तैयार कर लें। उसके बाद तैयार मिश्रण का 10 से 12 ग्राम एसएसपी प्रति वर्ग मीटर की दर से 1 सप्ताह के अंतराल पर अजोला की क्यारियों में डालें।